मूव करते हैं नियो कंपाउंड के लिए। नियो कंपाउंड की क्या आईडी है? नियो कंपाउंड की आईडी के लिए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन किसी भी साइड से, एक साइड ये है, सेकंड साइड आपकी ये है, किसी भी साइड से सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर अगर 2 मेथाइल ग्रुप अटैच हो तो हम उसको नियो कंपाउंड कहते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए रूल क्या होगा? नॉमेनक्लेचर के लिए रूल होगा, सबसे पहले सभी कार्बन आइटम को काउंट करके रूट वर्ड राइट किया जाता है, और सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं इसमें कार्बन आइटम, सफिक्स एन ऐड किया जाता है। उसके बाद प्रीफिक्स के रूप में नियो, इस तरीके से हम इसको राइटिंग कर लेते हैं। ये एग्जांपल देते हैं आपके लिए। फर्स्ट नंबर एग्जांपल, ये हमारा कंपाउंड है, इसमें लॉन्ग चेन ये है, इस साइड से या इस साइड से सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर 2 मेथाइल ग्रुप अटैच है। क्लियर? सो इट इज नियो। नाउ राइट इट्स नेम। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, दैट इज पेंटेन। उसके बाद प्रीफिक्स ऐड कर दिया जाएगा नियो, दैट इज नियो पेंटेन। नियो पेंटेन आल्सो कैन बी रिटन एज CH3 और भी कंपाउंड हम सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड एग्जांपल, ये कंपाउंड आपको समझ में आ रहा होगा, नियो है। कैसे नियो है? ये आपका लॉन्ग चेन है, इस साइड से, स्टार्टिंग साइड से सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर 2 मेथाइल ग्रुप अटैच है, सो इट इज नियो। नाउ रूट वर्ड 3, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 कार्बन, so its name is hept. Root word hept. Adding suffix n, that is heptane, and adding prefix n, that is neoheptane. This compound also written as this type, whole thrice CH2 CH3। इस तरीके से आपका कॉमन सिस्टम इंड होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन आइटम के बारे में। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन आइटम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन आइटम। इसमें आपको पहचानना जरूरी है कि 1 डिग्री कार्बन आइटम कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन आइटम कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन आइटम कौन सा है, 4 डिग्री कार्बन आइटम कौन सा है। डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है, डेफिनेशन अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। आइए चलते हैं एक एग्जांपल के साथ, हम आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन आइटम डिस्कस करते हैं। ऐसे कोई भी कंपाउंड हो सकता है। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, सो इट इज 1 डिग्री। अगर कोई कार्बन आइटम केवल एक कार्बन से अटैच हो कंपाउंड में तो 1 डिग्री कार्बन आइटम होता है। इस तरीके से आप इसको भी जज कर सकते हैं। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन आइटम, ये सभी 1 डिग्री कार्बन आइटम है, बिकॉज दे आर अटैच्ड ओनली 1 कार्बन आइटम। ओके, 1 degree carbon atom also known as primary carbon. This carbon atom linked with 2 other carbon atom. Now this and this, so it is 2 degree. That is secondary carbon atom. Secondary carbon atom. आइए secondary carbon atom को आइडेंटिफाई करते हैं। ये भी secondary carbon atom आपका है, 2 degree carbon atom। इस कार्बन आइटम को देखोगे, ये 3 अदर कार्बन आइटम से अटैच है, सो इट इज 3 डिग्री, दैट इज टर्सरी कार्बन आइटम। इस कार्बन आइटम को आप जज करेंगे तो ये 4 अदर कार्बन आइटम से अटैच है। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, सो इट इज 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन आइटम। क्लियर? ये आपको आना चाहिए। इसके बाद आता है एल्केन। एल्केन को डिस्कस करते हैं। एल्केन कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको। एल्केन हाइड्रोकार्बन हैविंग जनरल फार्मूला
CnH2n+2 are called alkane, where N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. आइए इसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूल आ जाइए, रूट वर्ड प्लस एन, फार्मूला आपके पास है। एन के प्लेस पर 1 पुटअप कर दीजिए, पहला नंबर का कंपाउंड आ जाएगा CH4। कैसे पुटअप करते हैं आइए देख लेते हैं। C1H2 into 1 plus 2, 2 1 जा 2 plus 2 that is CH। रूट वर्ड मेथ होगा, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये एल्केन है इसलिए मेथेन इसका नाम होगा। ये तरीके से C2 N is equal to 2 पुटअप करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 to 6 C2H6 that is एथेन। थर्ड नंबर एग्जांपल आपका होगा 3 पुटअप करेंगे N के प्लेस पर तो प्रोपेन आएगा जिसका फार्मूला होगा C3H8 प्रोपेन। N is equal to 4 पुटअप करोगे तो ब्यूटेन मिलेगा। क्या होगा फार्मूला 2 4 जा 8 to 10 that is ब्यूटेन। ब्यूटेन मिलेगा। इसी तरीके से पेंटेन आपको मिल जाएगा N is equal to 5 पुटअप करने पर। N is equal to 6 पुटअप करेंगे इस फार्मूले में तो हेक्सेन आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा। 7 पुटअप करने पर, 8 पुटअप करने पर ऑक्टेन आ जाएगा, 9 पुटअप करने पर नोनेन आ जाएगा। N is equal to 10 पुटअप किया जाएगा फार्मूले में तो डीकेन आ जाएगा। इस तरीके से आपका एल्केन का नॉमेनक्लेचर हो जाता है। आइए हम समझते हैं एल्किल ग्रुप। When one hydrogen atom displaces from alkanes, then alkyl group is obtained having general formula CnH2n+1 where N is equal to 1 2 3 4 5 6 and so on। एल्किल ग्रुप के लिए नॉमेनक्लेचर के लिए रूल क्या होगा? आइए रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। आप कई तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। रूट वर्ड प्लस एल तरीके से एल्किल ग्रुप के लिए। सेकंड रूल है एल्केन माइनस एन प्लस एल। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। इस साइड में एल्केन हम राइट करते हैं, इस साइड में हम एल्किल ग्रुप राइट करेंगे। एल्किल CH4 से वन हाइड्रोजन आइटम डिस्प्लेस होता है तो इस तरीके से CH3 इस तरीके से राइट करेंगे। वन हाइड्रोजन आइटम डिस्प्लेस हो गया तो इस तरीके से CH3 और ये बॉन्ड बचता है। इसी बॉन्ड को देख करके हम जो है समझ जाते हैं कि ये एल्किल ग्रुप कैसे। रूट वर्ड मेथ और इल सफिक्स ऐड कर देंगे तो मेथिल हो जाएगा। क्लियर। सेकंड नंबर CH3 यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री, दोनों ही कार्बन 1 डिग्री है। हाइड्रोजन आइटम डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो इस तरीके से CH2 CH3 और CH2 इस तरीके से आपका कंपाउंड एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। कैसे? इट कंसिस्ट 2 कार्बन आइटम सो इट्स नेम एथ और 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है, एथिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन सर्च किया जा रहा है। 1 डिग्री हाइड्रोजन ये होता है और नेक्स्ट है 2 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस किया जाता है तो इस तरीके से कंपाउंड आ जाता है CH3 CH2। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज दिस टाइप CH2 CH2 CH3। ओके, सिंस it consists 3 carbon atom so its root word is prop। now adding suffix il propyl and prefix small m because of it contain long chain of carbon and propyl, both are same thing। but when 2 degree hydrogen
remove from propane, then this type of compound is obtained, CH3CH3, okay, that is long chain of carbon here, long chain of carbon, okay, and second number carbon consists one methyl group, so it is iso. Now write its name, prop, root word prop, because it consists three number of carbon atom. Prop single bond सेटेड है, वन हाइड्रोजन एटम रिमूव किया गया है तो प्रोपिल हो जाएगा, और सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो आइसो इज एडेड, आइजा प्रीफिक्स आइसोप्रोपिल। तो ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो आइसोप्रोपिल होगा, और 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो N होगा। क्लियर? और भी एग्जांपल देखेंगे। ये एल्केन इस साइड में होता है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन आइटम से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इस तरीके से कंपाउंड प्राप्त होता है, CH3 CH CH3 CH2, ये चीज। यहाँ पर इसका नाम है आइसोब्यूटेन, आप लोगों को अभी डिस्कस कर चुके हैं आइसोब्यूटेन, और यहाँ पर आइसोब्यूटिल 4 कार्बन है, ब्यूट होगा, 1 हाइड्रोजन रिमूव है, डिस्प्लेस किया गया है तो ये यूज होगा ब्यूटिल, और सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर मिथाइल ग्रुप है, सो हाइडिंग प्रीफिक्स आइसो, आइसोब्यूटिल। नेक्स्ट, ये 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। 3 डिग्री कार्बन आइटम है, यहाँ से हाइड्रोजन 3 डिग्री का मतलब हुआ 3 डिग्री कार्बन से, और इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया जा रहा है। यहाँ पर 1 डिग्री एच का मतलब हुआ कि 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा रहा है। 3 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाएगा तो कंपाउंड आपका इस तरीके से हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, और ये हाइड्रोजन आपका डिस्प्लेस हुआ है 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये आपकी लॉन्ग चेन होती है, सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर? आइए कैसे होगा, बिकॉज इट कंसिस्ट और कार्बन आइटम, सो इट्स रूट वर्ड इज ब्यूट एंड एडिंग suffix il butyl, okay. Since it consists 2 methyl group on second carbon atom from left end, okay, so adding suffix neo, that is neobutyl. It is 3 degree carbon atom, okay, so it is also known as tertiary butyl or T butyl.